तो आप सभी का स्वागत है एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका एमडी दानिश सर और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की, कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह कैसे ग्रो और डिवाइड करती है। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और नोट साथ में बनाते चलिए। देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर 9504509308 पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आगे हम चलते हैं पहला चैप्टर पर। देखिए ये क्या है, यहाँ पर पहला जो चैप्टर है हमारा द सेल्स। देखिए पहला चैप्टर है द सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? साइंटिस्ट मानते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई, या शायद समुद्र में नहीं बल्कि छोटे छोटे पानी के पुल या हॉट स्प्रिंग्स में हुई। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम करते हैं। यहाँ पर समझिए, लाइफ इज वाइडली बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर, पॉसिबली इन ए स्मॉल वाटर पूल, हॉट स्प्रिंग rather than ओशन। देखिए यहाँ पर साफ, चलिए सुनिए, लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई। सबसे पहले लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई? साइंटिस्ट मानते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई, शायद समुद्र में नहीं बल्कि छोटे छोटे पानी के पुल्स या हॉट स्प्रिंग में हुई। देखिए उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक बढ़िया उदाहरण समझते हैं। देखिए, हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली लद्दाख, होम टू हीट loving unicellular bacteria called thermophils similar to early earth condition 3.5 billion ago। देखिए इसका एक बढ़िया उदाहरण लद्दाख की पुगा वैली के गर्म झरने, पुगा वैली का गर्म झरना। यहाँ पर हीट लविंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं। यह लगभग वैसी ही कंडीशन में है जैसे लगभग 3.5 अरब साल पूर्व पृथ्वी पर पहले थे। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थर्मोफिल्स, यहाँ पर अब समझिए, बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोसाइंसेस लखनऊ फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट around such hot spring may have protect early organic molecules and help form the first protective membrane basics of cells। देखिए यह लखनऊ की बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोसाइंस ने पाया कि इस गर्म झरने के आसपास मिलने वाले कैल्शियम कार्बोनेट प्रारंभिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करता है और यहीं से पहली बार प्रोटेक्टिव मेम्ब्रान यानी कोशिका का आधार बना। यहीं पर कोशिका का सबसे पहले आधार बना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। देखिए सभी जीव, याद रखिए सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन के सबसे बेसिक लेवल पर पाई जाती है। जिस जीव में सिर्फ एक कोशिका होती है उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, और जिसमें लाखों कोशिकाएं मिलकर काम करती है उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं, जैसे पौधे और इंसान। देखिए ऑल लिविंग थिंग्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द सेल द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है सिर्फ केवल एक सेल्स के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर, जैसे प्लांट और ह्यूमंस, ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। याद रखिएगा सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन के सबसे बेसिक लेवल पर पाई जाती है। जिन जीव में सिर्फ एक कोशिका होती है उन्हें यूनिसेलुलर कोशिका कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट,
जिसमें लाखों कोशिका मिलकर काम करती हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर पौधे या इंसान कहते हैं। देखिए उसके आगे, देखिए आगे यहाँ पर समझते हैं सिमिलर सेल्स। देखिए सिमिलर सेल्स, टिश्यूज, organ work together, organ system, nasal spores, even within tissue organs this cell remains the fundamental unit of the structure and function। देखिए सिमिलरली सेल्स क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन वर्क टुगेदर, ऑर्गन साथ काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, टेरेकिया, लंग्स, ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। देखिए सिमिलर सेल्स एक साथ काम करके टिश्यू का निर्माण करते हैं। एक तरह के सेल्स जो एक काम करते हैं, वो एक तरह का सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू क्या चीज़ बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे नेसल स्पोर्स, नेसल्स कैविटी, टेरेकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। देखिए एक चैन याद रखिएगा, सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उदाहरण के लिए नेसल स्पोर्स, नाक का जो छिद्र होता है वो नेसल कैविटी के साथ मिलकर, ट्रैकिया के साथ मिलकर, लंग्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। देखिए सिमिलर सेल्स टिश्यूज, सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू जब मिलते हैं, सिमिलर टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है। जब सिमिलर ऑर्गन्स मिलते हैं एक तरह का काम करने वाले, तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और जैसे एग्जाम्पल, नेसल्स, नाक का जो छिद्र होता है वो जब नेसल्स कैविटी के साथ मिलता है, ट्रिकिया के साथ मिलता है, लंग्स के साथ मिलता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इवन विद इन टिश्यू ऑर्गन द सेल्स रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए याद रखिएगा, चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स या सिस्टम क्यों ना हो, कोशिका हमेशा स्ट्रक्चर फंक्शन की सबसे बेसिक यूनिट कहलाएगी। देखिए कितना हो कॉम्प्लेक्स क्यों ना कोई चीज़ हो, कितना हो जटिल क्यों नहीं हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो, ऑर्गन या सिस्टम क्यों ना हो, कोशिका ही सबसे स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन इकाई, फंडामेंटल यूनिट लाइफ की कहलाएगी। देखिए हाउ टू स्टडी सेल्स। देखिए हाउ टू स्टडी सेल्स के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पर देखिए सेल्स के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखिए हाउ टू स्टडी सेल्स। लिमिटेशन ऑफ रेजुलेशन ऑफ द सेल, ह्यूमन आई 0.1 mm, द स्मॉलेस्ट सेपरेशन एट विच 2 point viewed from the 25 centimeter, the nearest point can be seen at distinct। देखिए यहाँ पर समझिए, क्या आँख की सीमा और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत, आँख की सीमा और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत। देखिए अब सोचिए, क्या हम कोशिकाओं को अपनी आँखों से देख सकते हैं, क्या कोशिकाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं? ज़्यादातर नहीं, क्योंकि हमारी आंख की लिमिटेशन रेजुलेशन होती है, क्योंकि हमारी आंख की एक सीमा होती है, वहीं तक देख सकते हैं। हम 0.1 mm तक का ही चीज़ों को फ़र्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी नियरर पॉइंट से देखने पर हम इससे छोटी वो पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई चीज़ है तो हम 0.1 mm से ज़्यादा को फ़र्क नहीं कर सकते हैं। हमारा आँख का रेजुलेशन है, लिमिटेशन है कि हम 0.11 mm तक का ही सेपरेशन कर सकते हैं, उससे छोटी चीज़ों का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, फ़र्क नहीं कर सकते हैं। सिंस सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर देन वी नीड माइक्रोस्कोप टू स्टडी देम। इसीलिए चूँकि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत ही छोटा। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। देखिए सेल्स इतने भी छोटे होते हैं, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस या लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव और आई पीस यूज होता है, जो मैग्निफिकेशन देता है। देखिए यहाँ पर समझिए, मैग्निफिकेशन, अ कन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ऑब्जेक्टिव इज यूज फॉर मैग्निफिकेशन। देखिए मतलब समझिए यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स लेंस हम जब कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा क्या होता है माइक्रोस्कोप में लगा होता है, लेंस लगा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा होता है, जिसे माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन आता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को
हजारों गुना बड़ा करके देख सकती है। रॉबर्ट हुक, देखिए रॉबर्ट हुक 1665 फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल, सबसे सेल के बारे में बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक थे जो 1665 ईस्वी में सेल के बारे में कहे। फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल यूजिंग अ सेल्स डिजाइन माइक्रोस्कोप, देखिए इन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से स्वयं से रचित एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसका रेजुलेशन कितना था 200 से 300x मैग्निफिकेशन, मतलब कोई भी चीज़ों को 200 गुना से 300 गुना तक बढ़ाकर बताता था। ही एग्जामिन द कॉर्क एंड सॉ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नेमिंग देम सेल। देखिए उसके बाद रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करता है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करता है। देखिए साल 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने उससे सबसे पहले कोशिका को देखा। देखिए सबसे पहले कोशिका को देखने वाला आदमी रॉबर्ट हुक थे। कोशिका को देखा अपने खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप के से जो लगभग 200 से 300 गुना मैग्निफिकेशन देता था। उन्हें कॉर्क एक पेड़ की छाल को देखा। कॉर्क एक पेड़ की छाल था जिसे देखा और उसमें बॉक्स के जैसे कंपार्टमेंट पाए गए जिन्हें नाम दिया सेल्स। देखिए उसमें कैसे कंपार्टमेंट पाए गए, पेड़ का जो छाल का कॉर्क देखा उसमें छोटे छोटे सेल्स थे जिन्हें सेल्स कंपार्टमेंट पाए गए जिन्हें वो नाम दिया सेल्स। अब देखिए डायग्राम रॉबर्ट हुक जो थे पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आई पीस, आँख से देखने वाला जो चीज़ होता है वो आई पीस यंत्र, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज मिरर, क्रॉस एडजस्टमेंट नोब, फर्स्ट एडजस्टमेंट नोब, हैंडल बेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंस, 10x 40x गिवन बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजुलेशन। देखिए उसके बाद देखिए उन्होंने पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप में अब एक लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट याद कर लेते हैं। देखिए एक लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट याद कर लेते हैं। आई पीस, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज मिरर, क्रॉस एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टमेंट नोब, हैंडल बेस, एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे 10x और 40x बेटर मैग्निफिकेशन और रेजुलेशन में देते हैं। देखिए उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द सेल का एस्टिमेशन एस्टिमेटेड साइज ऑफ द सेल, ओनियन पिल सेल, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड, नैनोमीटर डिवाइडेड बाय माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सेल अलोंग द डायमीटर, एग्जाम्पल फील्ड डायमीटर 5 mm divided by is equal to 5000 micrometer if 25 cells since alone diameter cell size 5000 divided by 25 is equal to 200 micrometer. 1 unit conversion 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. Total magnification of a microscope, magnifying power of eyepiece into magnifying power of the objective lens 10x into 10x 100x। देखिए यहाँ पर यूनिट, देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि सेल साइज क्या होता है। डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड माइक्रोमीटर में हुआ, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सेल अलोंग द डायमीटर। जैसे फील्ड मान लीजिए फील्ड डायमीटर 5 mm है तो ये 5000 माइक्रोमीटर हुआ। इफ़ 25 सेल्स सीन अलोंग द डायमीटर, इस डायमीटर में अगर 25 सेल्स दिखा गया तो 25 सेल्स से डिवाइड कर देंगे, 200 माइक्रोमीटर एक सेल का साइज होगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर होता है। टू मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 10x इंटू 10x इज इक्वल टू 100x। देखिए ये रेजुलेशन होगा। अ माइक्रोस्कोप हैज़ 3 की फीचर्स, इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, रेजुलेशन, कंट्रास्ट एंड मैग्निफिकेशन। देखिए माइक्रोस्कोप में 3 फीचर होता है मुख्य। क्या होता है? रेजुलेशन, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड मैग्निफिकेशन। ये 3 चीज़ होता है। देखिए माइक्रोस्कोप की 3 मुख्य विशेषताएं है जो समय के साथ साथ बेहतर हुई है। रेजुलेशन, कंट्रास्ट
और मैग्निफिकेशन, ये साथ साथ अच्छी हुई है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट फॉर मच हायर मैग्निफिकेशन। हायर मैग्निफिकेशन रिवील सेल स्ट्रक्चर एट नैनोमीटर स्केल। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियन ऑफ अ मीटर विथ रिमार्केबल क्लैरिटी। देखिए लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बीम का उपयोग करता है। देखिए किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की बीम का उपयोग करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है। यह सेल स्ट्रक्चर में नैनोमीटर स्केल तक बहुत साफ दिखाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स की बीम का उपयोग करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है। यह सेल स्ट्रक्चर को नैनोमीटर स्केल तक बहुत साफ दिखाता है। याद रखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू एक अरबवा हिस्सा 1 बिलियंथ मीटर, 1 बिलियंथ मीटर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहाँ से अगले दिन पढ़ाएंगे। यहीं तक वीडियो समाप्त कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।